राजू पंचर वाला। एक छोटे से कस्बे में राजू एक पंचर की दुकान चलाता था। पूरे कस्बे में केवल उसे ही पंचर लगाना आता था। अपनी मदद के लिए उसने छोटू नाम के एक लड़के को काम पर रखा था। अरे वाह, आज कितना अच्छा दिन है, खूब कमाई हुई है आज तो। ये लो छोटू, तुम भी कुछ पैसे रख लो। उस्ताद, आप तो बहुत अच्छे हो। आज मैंने आपके लिए कई सारे पकवान बनाए हैं। हाँ हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी बहुत कमाई हुई है। अच्छा तो ये बात है, तो लाओ 100 रुपए। हाँ हाँ, ये लो, पर तुम इसका क्या करोगी? मैं अपने चिंटू के लिए साइकिल लाऊंगी। ठीक है। एक दिन राजू का एक पड़ोसी उसके पास आया। राजू भाई, मेरे ट्रैक्टर का एक पहिया खराब हो गया है, जरा देखना तो। हाँ हाँ, कहाँ है तुम्हारा ट्रैक्टर? वो तो घर पर ही है। मैं इसलिए पूछने आया था कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगले महीने जब फसल कटेगी तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ, ले आओ, तुम तो मेरे साथ पढ़े हो। अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा तो और किसकी करूँगा? राजू ने उसका ट्रैक्टर ठीक कर दिया। एक दिन राजू को उसके मामा के घर से न्योता आया। छोटू, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम काम का ध्यान रखना, और हाँ, कोई मदद मांगने आए तो उसकी मदद जरूर करना। राजू वहाँ से चला गया और छोटू काम संभालने लगा। मुझे इसी दिन का इंतजार था। कमाई का ये मौका मैं हाथ से कैसे जाने दूंगा। छोटू ने कुछ कीलें अपनी दुकान के बाहर सड़क पर डाल दी। अब जो भी गाड़ी, स्कूटर या साइकिल वहाँ से गुजरती, उसका पंचर हो जाता और फिर सभी वहाँ से पंचर लगाने आते। छोटू ने उससे खूब पैसे बनाए। छोटू, राजू तो सिर्फ 300 रुपए लेता था, तुम 500 ले रहे हो। हाँ जी, अब आजकल महंगाई भी तो बहुत बढ़ गई है। इस तरह कई दिन निकल गए। वो बहुत खुश था। एक दिन एक एम्बुलेंस वहाँ से गुजरी और पंक्चर हो गई। ये टायर तो पूरी तरह खराब हो गया है, इसे नया लगाना होगा। ठीक है, जल्दी लगा लेना, मुझे एक माताजी को तुरंत अस्पताल लेके जाना है। जब छोटू ने पंचर ठीक किया तब उसकी नजर गाड़ी के अंदर लेटी माताजी पर पड़ी। माँ, तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ माँ? माँ बेहोश थी। अरे भाई, ये अभी अभी थोड़ी देर पहले मंदिर की सीढ़ियों से गिर गई हैं। बहुत खून बह गया है इनका, तुरंत इलाज की जरूरत है। पर सड़क पर तो गाड़ी पंचर हो गई, अब ना जाने कब अस्पताल पहुँचेंगे। ओह, ये मुझसे क्या हो गया? मेरे लालच ने मुझे ये दिन दिखाया। चलो भैया, जल्दी चलो, ये मेरी माँ है, मैं इन्हें लेकर चलता हूँ। सीख, लालच और चालाकी करके पैसा कमाना बुरी बात है। एक गांव में बादल नाम का एक आदमी रहता था। वैसे तो वो पानी पूरी बेचता था, लेकिन वो दिल का बहुत ही नेक था। वो किसी को रोता, बिलखता या भूखा नहीं देख सकता था। जितनी हो सके उनकी संभव सहायता करता था। वो रोज अपने घर से एक टोकरे में पानी पूरी लेकर चलता था और उसे गांव-गांव बेचा करता था। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी, स्वादिष्ट पानी पूरी, हाजमे वाली पानी पूरी। उसकी पानी पूरी का पानी बहुत ही स्वादिष्ट और हाजमेदार होता था, क्योंकि वो उसमें हमेशा शुद्ध मसाले ही मिलाया करता था। इसीलिए उसकी पानी पूरी बहुत बिका करती थी। अरे पानी पूरी वाले भैया, जरा 2 प्लेट पानी पूरी तो खिला दो। जी बहन जी, अभी देता हूँ। भाई वाह, मजा आ गया आज तो पानी पूरी खाकर। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी। और इस तरह बादल रोज गांव-गांव और मोहल्लों घूमकर पानी पूरी खिलाया करता था। उसका काम सही चल रहा था, लेकिन अब वो जगह जगह घूम कर थक चुका था। वो सोचता था कि उसका भी गांव के बाजार में पानी पूरी का एक स्टॉल हो, लेकिन उसके पास दुकान खरीदने के पैसे नहीं थे। एक दिन जब वो एक गांव से पानी पूरी बेचकर आ रहा था तो वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे लेट गया। उसकी नजर अचानक बादलों पर पड़ी तो उसे देखकर उसके मन में एक आइडिया आया। अरे क्या आइडिया आया है दिमाग में? क्यों ना मैं खाली प्लास्टिक की बोतलों से बादलों जैसा एक पानी पूरी का स्टॉल बनाऊं। उसने अपने दोस्त झंगू कबाड़ी के यहाँ से काफी सारी खाली प्लास्टिक की बोतलें ली और उनका बादलों जैसा एक पानी पूरी का स्टॉल बनाया। वो स्टॉल दिखने में बिल्कुल बादलों जैसा ही लगता था और उस पे उसने लिखा, बादल की बादलों वाली पानी पूरी।
उसका काम फिर से सही चल निकला। लेकिन एक दिन अचानक गांव में काफी तेज बारिश हुई और गांव की नदी के तटबंध टूटने के कारण गांव में बाढ़ आ गई। सभी लोगों की स्टॉल और दुकानें पानी में डूब गईं। लेकिन बादल का स्टॉल क्योंकि प्लास्टिक की बोतलों का बना था तो वो पानी में तैरने लगा। यूं लग रहा था कि जैसे मानो बादल तैर रहे हों। बाढ़ के कारण लोगों के घरों में खाने की चीजें खत्म होने लगी। तो बादल ने सोचा कि क्यों ना वो अपने स्टॉल में लोगों को पानी पूरी खिलाए और अपने स्टॉल में लेके भूखे लोगों को खिलाने लगा। अरे भाई साहब, ये लीजिए पानी पूरी खाइए। अरे कितने पैसे हुए भाई? यहाँ तो खाने को पैसे नहीं है। अरे भाई साहब, ये आज फ्री सेवा है। मुझे पता है आपके यहाँ खाने को कुछ नहीं है, इसीलिए तो जो मेरे पास है मैं आपको खिला रहा हूँ। भाई वाह बादल, दिल तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। और इस तरह उसने बाढ़ का पानी उतरने तक सभी लोगों की मदद की और उसका धन्यवाद किया। अरे वाह भैया, आपका बहुत धन्यवाद। इस बाढ़ के समय में भी आप लोगों को मुफ्त पानी पूरी खिला रहे हैं। भाई बादल, अगर तुम्हारी बादलों वाली पानी पूरी ना होती तो हम लोग भूखे मर जाते। अरे भाई साहब, ये तो मेरा फर्ज था। अब बादलों की पानी पूरी का स्टॉल पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो चुका था। रामपुर गांव में किरण नाम की एक औरत रहती थी। उसका गांव में एक ढाबा था। वो अपने ढाबे में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया करती थी। लेकिन उसके ढाबे की जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो थी एग पास्ता, जो रामपुर और आसपास के गांव वाले वहां खाने आया करते थे और उसकी बहुत ही तारीफ करते थे। भाई वाह, मजा आ गया एग पास्ता खाकर। उसी गांव में चिंटू नाम का एक आदमी रहता था। वो किरण से बहुत जला करता था और हमेशा इसी कोशिश में रहता था कि किरण को कैसे नीचा दिखाया जा सके। वो कोई कामकाज नहीं करना चाहता था। वो तो बस आसान तरीकों से और लोगों की नकल करके जल्द से जल्द पैसे कमाना चाहता था। एक दिन चिंटू कुछ करतबबाजों को देखता है और मन ही मन सोचता है, अरे वाह, सिर्फ एक बंदर को नचाने से इतने पैसे कमाए जाते हैं। आज इनका पीछा करता हूँ और इनका बंदर ही चुरा लूंगा। चिंटू पूरा दिन उन करतबबाजों का पीछा करता है और चुपके से उनके बंदर को नींद की गोली खिलाकर चोरी कर लेता है। चिंटू उन करतबबाजों के बंदर को ले जाकर एक पिंजरे में बंद कर देता है और खुद पास्ता खाने किरण के ढाबे पर चला जाता है। जब वो किरण के ढाबे पर पास्ता खा रहा था तो वहाँ भीड़ और आगे खाली जगह देखकर उसे एक आइडिया आया। उसने किरण से कहा, किरण बहन जी, वो बात ये है कि मैंने ना अभी अभी करतबबाजी का धंधा खोला है। मेरे पास बंदर है, बहुत अच्छे करतब दिखाता है। मैं क्यों ना आपके ढाबे के सामने खाली जगह में अपने करतब दिखाऊं? यहाँ पे बहुत भीड़ जुटेगी, आपकी भी कमाई होगी और मेरी भी होगी। किरण उसे तमाशा करने के लिए हाँ कर देती है। किरण के साथ बात कर चिंटू मन ही मन पैसे कमाने के ख्वाब देखकर अपने घर वापस आता है और देखता है कि बंदर पिंजरे में बहुत उछल कूद मचा रहा था। चिंटू एक छड़ी उठाता है और बंदर को मारने लगता है। देख बे बंदर, कल तमाशा करियो तमाशा, नौटंकी मत करियो कोई। और सुबह होते ही वो बंदर को लेकर किरण के ढाबे पर आ जाता है। किरण बहन जी, आ गया मैं अपना तमाशा शुरू कर दूं। किरण उसे तमाशा करने के लिए हाँ कर देती है। लेकिन चिंटू ने तो बंदर चोरी किया था, उसे तो पता ही नहीं था कि बंदर को नचाना कैसे है। वो बंदर को रस्सी से उल्टा सीधा खींचने लगता है और उसे छड़ी मारने लगता है। अबे नाच बंदर नाच, अबे मेरे बंदर नाच। लेकिन लगातार डंडे खाकर बंदर को गुस्सा आ जाता है और वो चिंटू के हाथ से रस्सा छुड़ाकर ढाबे की ओर भागता है और पूरे ढाबे का सामान तहस नहस कर देता है। ये देखकर किरण को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने नौकरों से कहकर चिंटू की बहुत पिटाई करती है। हाय मैं मर गया, अरे छोड़ दो बहन जी, किरण बहन जी मुझे छोड़ दो। बंदर वहाँ से भागकर सीधे अपने मालिक के पास जाता है और अपने मालिक को इशारा कर चिंटू के वहाँ ले आता है। बंदर का मालिक पुलिस बुला लेता है और वो लोग चिंटू को पकड़ लेते हैं और चिंटू सभी के सामने उनसे माफ़ी मांगता है। अरे मुझे माफ़ कर दो, मैंने तो पैसे कमाने के लिए बंदर चोरी किया था। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। अरे किरण बहन जी, मेरे को अपने ढाबे पे नौकर ही रख लो। और किरण उसे अपने ढाबे पर नौकर रख लेती है
और चिंटू अब मेहनत करके पैसे कमाने लगता है, क्योंकि अब उसे चोरी और बेईमानी करने का सबक मिल चुका था और अब वो किरण के एग पास्ता ढाबे पर काम करने लगता है।